आईटीसी, आईटीसी कुछ याद आ रहा है? आशु जी, पुरानी यादें ताज़ा हुई कि नहीं? आईटीसी वाली, माई आईटीसी एट 200, स्टॉप लॉस 200 एंड टारगेट 200। याद है वो जमाना? अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी बिल्कुल ताज़ा हो गई है और वो 300 315 पे वही उसने पुराना शुरू कर दिया है। बट अनिल जी अगर आपको ध्यान हो, ये 400 रुपए पे मैंने सेल कॉल दी थी कि डीमर्जर के बाद अनिल जी हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक हो गया, अब नहीं चलेगा। तब इंसिडेंटली बाई चांस राकेश जी थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन था, बट अनिल जी इसकी आईटीसी की भी लाइक मैनी अदर स्टॉक स्टोरी ओवर हो चुकी है और बहुत सारे लोग हैं अनिल जी इसमें अभी भी फंसे हुए हैं। और अब अनिल जी कोई इसमें फंडामेंटल ट्रिगर नहीं रह गया जो होगा। जो सबसे बड़ा ट्रिगर था अनिल जी वो था वो जो डीमर्जर का जो एंटिटीज हुई हैं, जो बिजनेसेस हुए हैं, उसके बाद अनिल जी जो इसमें प्योर जो सिगरेट का प्ले रह गया है, अब उसमें इतना दम नहीं है। अरे क्या बात करें, फंडामेंटल ट्रिगर देखो अभी बताएंगे आपको, पूजा बताएंगे। हाँ, आपके पक्ष में भी हमने एक आदमी रखा है और वो है अंश। और उसके बाद आप तो अपनी आईटीसी पे राय दे ही चुके हैं, अब राय देनी होगी। जीत गया हैं? कोलकाता वाले हमारे शरद जी भी है, पहले ही जीत गया। कोलकाता वाले शरद जी भी है, वो राय देंगे, उनकी भी राय ली जाएगी। और अंश आ जाइए, आप 12 बजे, आप जीत चुके हैं। आइए पूजा करें शुरुआत। जी काफ़ी अगर ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो आईटीसी के नंबर्स अच्छे नजर आ रहे थे। इनका कामकाजी मुनाफा 7% बढ़ा है, मार्जिन लगभग 4% के पास पहुंच चुके हैं, 13 क्वार्टर के हाई पर पहुंच चुके हैं। तो ऑपरेशनली तो नंबर्स अच्छे नजर आ रहे थे आईटीसी के। बिल्कुल अच्छे नजर आ रहे हैं और नजर आ रहा है वही मेन है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। ये जो बढ़त होती हुई दिख रही है ये एक्सेप्शनल गेन्स की वजह से है। जो टैक्सेस बढ़े हैं उसके वजह से ये आंकड़े जो है बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है ऐसे। लेकिन टैक्स बढ़ने के बावजूद कंपनी इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और प्राइस हाइक ले रही है। यहाँ पर कॉस्ट को आगे ट्रांसफर भी कर दी है। प्राइसिंग पावर यहाँ से काफी मजबूत नजर आ रही है, जिससे कि इम्पैक्ट थोड़ा कम रहेगा। प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है, लेकिन वॉल्यूम देखें तो ये तो 20% गिरता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में और भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो डिमांड जो है यहाँ पे जो है थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, नॉन सिगरेट अगर कारोबार की बात करें एफएमसीजी, तो वहां पर भी हमने देखा कि करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं और अनुमान से बेहतर इनका जो नॉन सिगरेट कारोबार है वहां पर भी प्रदर्शन अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पेपर और एग्री बिजनेस की बात करें तो ये गिरता हुआ नजर आया और अभी भी गिरता ही रह रहा है कंटिन्यूसली। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है आईटीसी पर और एक्यूमुलेट की राय दे रहे हैं, लेकिन टारगेट भी बढ़ा दिया है। 394 के टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं आईटीसी के लिए। वही नोमुरा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और इन्होंने भी जो है टारगेट प्राइस कट करके सीधे 300 कर दिया है अब। बस हो गया। ऐसा तो नहीं कि आशु जी के चक्कर में आप लोगों ने अपने तर्क वितर्क कम कर दिए हो। सारे बोल लिए? जी सर। अच्छा, ओके। अच्छा, आशु जी कुछ कहना चाहिए? जी आशु जी। अनिल जी जिस तरह से ये मतलब मैंने तो अंश को पहली बार बुलंद बेर करते हुए देखा है। हाँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अनिल जी इसमें मुझे वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहा है बिल्कुल। मेरे को तो आपके चक्कर में बेर भी ढंग से नहीं बोल पा रहा। ऐसा है। बाकी और कोई क्या और इस चक्कर में मतलब बुल तो डर है तो समझ में आता है, मेरे भी डर रहा है आपसे कि बोले कहीं ऐसा कोई लॉजिक ना दे दो जो आशीष जी को पसंद आए कि तुमने कम खराब वाला दिया है। आइए। सही जा रहा है जी, सही जा रहा है बिल्कुल, बहुत आगे तक जाएगा ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, इसमें एक बड़ा जोक याद आया लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। आइए जी बंसल जी। अनिल जी, पूजा जी अच्छे से नहीं खेली। अनिल जी, पूजा जी ने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो बोली नहीं है। रिपोर्ट का मतलब नहीं है। हाँ। आशु जी का बैंक स्टेट बैंक मतलब कि उससे 2% नीचे डिविडेंड यील्ड है। अनिल जी मौजूदा स्तरों से 4.6% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है साथ में। तो स्टेट बैंक के 6.5% के ब्याज के मुकाबले मतलब कि 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। पूजा जी, ये कौन बोलेगा? वाह, कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। आइए शरद जी, कोलकाता वाले, जरा उनसे राय ली जाए। शरद जी, लोकेशन का बायस बिल्कुल भी ना रखें, कोलकाता की कंपनी है, इंडिपेंडेंट राय थे। लोकेशन बायस तो खैर खाली नाम के लिए कलकत्ता की कंपनी है, आज के दिन आईटीसी तो नेशनली है। तो हमारा ये मानना है कि जो टैक्स का इम्पैक्ट एक बार ही आना था, एक बार में कंपनी उसको ट्रांसफर नहीं कर रही है, ग्रेजुअली करेगी।
बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिन गुड्स में यूजुअली टैक्सेशन से डिमांड पे कोई ऐसा नेगेटिव असर पड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है आईटीसी के केस में भी वही होगा। तो ग्रेजुअली अगले 6 महीने में हमें लगता है जैसे जैसे ये प्राइस ट्रांसफर होता है टैक्स वाला, तो सिगरेट वाला बिजनेस तो वहां से नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी फॉरवर्ड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन में 1-2 रुपए का कट आया है ये टैक्स अनाउंसमेंट्स के बाद से, मुझे लगता है अगले 5-6 महीनों में वो रिकवर हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे लगता है जो एफएमसीजी वाला सेगमेंट है वो भी फाइनली काफी बढ़िया से टेक ऑफ कर रहा है, और हमारी जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि अर्बन कंजम्पशन में एक शार्प अपटिक है, तो जैसे जैसे वो लोग प्ले आउट होता है मुझे लगता है आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। पेपर में थोड़ा स्लो डाउन रहा है पिछले कुछ समय में, लेकिन हमें लगता है कि जैसा हम ब्रॉडर इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट वगैरह अक्रॉस द बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी डिमांड वगैरह साइकिल ठीक रहना चाहिए। और होटल्स में भी हमें लगता है ये वैल्यूएशन डाउनटिक के बाद अब बहुत ज्यादा डाउनटर्न तो है नहीं, लॉन्ग टर्म डिमांड वगैरह ठीक ही रहनी चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड ये चारों सेगमेंट मुझे लगता है काफी अच्छा करेंगे, एग्री भी बढ़िया करना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल लगभग कंपनी इस साल लगभग 18-19 रुपए जैसी अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, और अगले 6 महीने मोस्ट प्रोबेबली हम एक ऐसे साइकिल में रहेंगे जहां लगातार अपवर्ड री रेटिंग होती रहेगी। तो इनिशियली 450 रुपए तक के लक्ष्य 25 टाइम अगर ट्रेड करता है तो उस हिसाब से वो टारगेट लेके हम चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल काफी बढ़िया रहना चाहिए, और जैसा भी बंसल जी ने बोला डिविडेंड यील्ड वाला भी एक एंगल है, और मुझे लगता है लोगों को कंफर्ट भी है मैनेजमेंट पेडिग्री वगैरह से। तो अगर 4-5% में आप होल्ड भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो जाती है रिकवरी, 6-8 महीने की जगह 1.5 साल भी लगते हैं, तो मेरे हिसाब से 450 डिसेंट अपसाइड है एक फ्रंट एंड स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी पर राय इस वक्त शरद सर की तरफ से फंडामेंटली। आइए बढ़ते हैं आगे।